हेलो बच्चों। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और हमारे 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें 4th चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ हमारा ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जिसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है हमारा वो नीचे से लेके ऊपर की तरफ ये शो करता है हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी को। ठीक है, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ फिल होते जाएंगे उतनी हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये चीज होगी। अब इसके अंदर हमको एक तो क्या करना होता है, इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। ठीक है, दूसरा हमको इसके अंदर इसका देखना होता है मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये चीज हम आगे देखेंगे। फिर हमको देखना होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ये तीन चीज हमको इसके अंदर देखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ये वाला पॉइंट। तो इसके अंदर मान लो हम जो एलिमेंट ले रहे हैं वो आ जाता है हमारे पास। लेके चलते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हीलियम। हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। तो हमको क्या करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम इसके अंदर भर सकते हैं 1 और 2। एक ऐसे आएगा दूसरा ऐसे आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो इसके केस में जब हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है ऑर्बिटल के अंदर, सब पेयर्ड में है, तो उसको हम बोल देते हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है हमारे पास डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में जो हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा हमको बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू में हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सुना है हमने। ठीक है, कि एंटी बॉन्डिंग क्या होता है और बॉन्डिंग क्या होता है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बॉन्डिंग के अंदर माइनस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 इनटू में NB माइनस NAB इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको कैसे पता चलेगा बॉन्डिंग में कौन से और एंटी बॉन्डिंग में कौन से। तो जो शेल हमारी नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग में, और जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है उसको हम बोल देते हैं एंटी बॉन्डिंग में। सेम ऐसे नीचे की तरफ प्रेजेंट है बॉन्डिंग में, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो एंटी बॉन्डिंग में। ये चीज क्लियर होगी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, हीलियम के केस में बात की थी। तो हीलियम के केस में जो हमने बात की तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग वाली शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका 1/2 NB, मतलब कि बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। तो 2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है तो 0। सॉल्व करेंगे इसको 1/2 इनटू में 2 इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका हमारे पास 1। ठीक है, ऐसे हम कुछ निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो इन केस हम निकालते हैं नियोन के लिए। नियोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। तो 10 भरेंगे, 2 इसमें आ गए, 3 4 5 6 7 8। अब जब हमारे पास ये 2 शेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे ऐसे, पहले एक इसमें एक इसमें। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हम दोबारा भरेंगे एक इसमें और एक इसमें। फिलहाल हम नियोन के लिए बात करें। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 10। ठीक है, 10 थे। तो हमारे पास इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऊपर वाली जो शेल प्रेजेंट है उसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो नेचर इसका कैसा हो गया हमारे पास, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि क्या है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये हो गया। अभी हम निकालते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ इनटू में NB। NB मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसके अंदर, बॉन्डिंग वाली शेल में। तो 6 माइनस में। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है। तो एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ इसका नियोन का 1। तो ऐसे कुछ हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। ये चीज होगी हमारी। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक के लिए। जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमारी जो नीचे वाली शेल है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे 1s 2s 2p ऐसे करके चलते थे। ठीक है, तो हमारे पास जो नीचे वाली शेल है उसको हम बोलते हैं 1s सिग्मा। क्या करता है, सिग्मा। दूसरा जो इसके ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग वाली शेल है उसको हम बोलते हैं 1s सिग्मा स्टार। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर वाले ऑर्बिट में आ जाते हैं तो हमारे पास नीचे वाले को बोलते हैं 2s सिग्मा और ऊपर वाले को बोलते हैं 2s सिग्मा स्टार।
1s 2s हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 2p पे। तो 2p के अंदर जो इधर वाली ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं 2px पाई, और उधर वाली को हम बोलते हैं 2py पाई। इससे ऊपर जो हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं 2pz पाई। इसके ऊपर जो हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे ऊपर वाली ऑर्बिटल में 2px पाई स्टार, 2py पाई स्टार, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं 2pz पाई स्टार। और इधर वाला जो हमारे पास ये लाइन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी, कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर फिल करते हुए जा रहे हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। इसको हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस है हमारे पास। इन केस हमारे पास बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है 14 से ज्यादा है, तो हम कैसे इसको फिल करेंगे वो देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 से ज्यादा होंगे तो हम उसको कैसे फिल करेंगे। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। 1 2 3। इन दोनों के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेम जैसे पहले वाले में बनाया था। 1 1 बॉक्स होगा, 1s सिग्मा, 2s सिग्मा, 1 2s वाला आएगा, देन हमारे पास आ जाएगा 2s सिग्मा स्टार। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, जो हमने पीछे वाला पढ़ा था ना उसमें हम दो ऑर्बिटल तो नीचे बना रहे थे और एक ऊपर बना रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, 1s सिग्मा, दूसरा हो जाएगा 1s सिग्मा स्टार, दूसरा हो जाएगा 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार। अब इसमें हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें 2pz नीचे वाले के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2px, यहाँ पे पाई लिख देते हैं, 2px पाई, इधर आ जाएगा 2py पाई, इधर आ जाएगा 2px पाई स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा 2py पाई स्टार। फीलिंग वैसे ही होगी, नेचर भी वैसे ही बताएंगे और बॉन्ड ऑर्डर भी वैसे बताएंगे, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाता है, वो देख लो थोड़ा सा कि 2pz स्टार पाई स्टार, ठीक है। और सेम क्या होता है हमारे पास, वही सेम इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला टॉपिक जो था वो पूरा हो गया।